मैं बात कर रहा हूं जो बिहार लोक सेवा आयोग फेज 3 का जो परीक्षा हुआ है वो काफी लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है कि रिजल्ट कब तक आएगा। अभी तक आंसर की भी टीजीटी पीजीटी का नहीं आया है। तो क्या वाकई में इस आंसर की के पीछे कुछ और कुछ चल रहा है, तेला वेला तो नहीं चल रहा है? ये भी एक बड़ा प्रश्न उठ रहा है। स्टूडेंटों की तरफ से रिक्वेस्ट किया गया कि सर अब इसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है कि टीजीटी पीजीटी का फाइनल आंसर की कब तक आएगा। रिजल्ट तो खैर दूर की बात है। और देखिए फाइनल आंसर की एक तरफ नहीं आया टीजीटी पीजीटी का, दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि रोस्टर क्लियर नहीं हुआ है। रोस्टर जब क्लियर हो जाएगा उसके बाद रिजल्ट देखा जाएगा और जल्द ही रिजल्ट जो है वो अक्टूबर महीना में, यानी कि यही अक्टूबर महीना में, आज 2 तारीख है, अक्टूबर के 2 तारीख के मैं ये वीडियो बना रहा हूं, तो हो सकता है कि अक्टूबर के मिड तक या फिर एंड तक रिजल्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन एक चीज बताऊं, पटना उच्च न्यायालय में केस चल रहा है। हम कल एक वीडियो बनाए थे, उसमें ये बात बताए थे कि देखिए थोड़ा बहुत आप लोग का अगर कमेंट आता है तो इसके बारे में थोड़ा बहुत और जानकारी मैं आपके बीच देने का प्रयास करूंगा। इन दोनों मुद्दों के ऊपर बात करेंगे। एक तरफ टीजीटी पीजीटी का जो है वो आंसर की भी जारी नहीं किया गया है, साथ ही चीफ जस्टिस के बेंच में, ध्यान से सुनिएगा, चीफ जस्टिस से ऊपर बेंच होता ही नहीं है। यानी कि पटना उच्च न्यायालय के डबल बेंच में सुनवाई चल रही है। सिंगल बेंच में चलती तो चलो भाई कोई पीआईएल कर दिया होगा, चाहे रीड कर दिया होगा तो चल रहा होगा। पीआईएल ज्यादातर होता है इस समय, तो पीआईएल को कोई कर दिया होगा तो चल रहा होगा। चीफ जस्टिस के बेंच में, सीजे चीफ जस्टिस के बेंच में जो है वो ये सुनवाई चल रहा है। चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रा जी के बेंच में ये सुनवाई चल रहा है। मैं पहले बात बता दूं, हर चीज मैं डिस्प्ले पे लगा दूंगा, शो कर दूंगा, देख लीजिएगा, लेकिन इसका मतलब थोड़ा सा समझिए, आखिर ये क्यों चल रहा है, इसका क्या कुछ रीजन है। देखिए 2 हफ्ता का समय शिक्षा विभाग को दिया गया है चीफ जस्टिस के तरफ से। पिछले दिनों आप लोग को शायद ये जानकारी भी नहीं होगा, लेकिन 25 तारीख के ही ये खेला हो चुका है पटना उच्च न्यायालय में और विभागों के बीच। क्या आप लोग को मालूम है? नहीं मालूम है। हकीकत कोई बताएगा ही नहीं भैया, मैं आपको हकीकत बताने आया हूं। ये मेरे द्वारा और आपके द्वारा नहीं किया गया, ये किसी दूसरे इंडिविजुअल व्यक्ति के द्वारा किया गया है। लेकिन जब मैं पटना उच्च न्यायालय में कोर्ट में जाता हूं तो मेरे पास जे भी शिक्षा विभाग के संबंधी जितने भी केस वेस चल रहा है वो सब कुछ का मैं बता सकता हूं कि कौन सा केस पटना उच्च न्यायालय में एजुकेशन डिपार्टमेंट का चल रहा है। चाहे सप्लीमेंट्री की बात किया जाए, टीआरई 1 की, 2 की या फिर 3 की बात किया जाए, या फिर रोस्टर क्लियरेंस को लेकर बात किया जाए, या फिर नोटिफिकेशन के ऊपर चैलेंज की बात किया जाए, या फिर क्वेश्चन को लेकर बात किया जाए, या फिर इस बहाली में विज्ञप्ति को ही निरस्त करने को लेकर बात किया जाए। यानी कि मैं कह सकता हूं सबसे अधिक आप देखेंगे तो सप्लीमेंट्री के लेकर पटना उच्च न्यायालय में केस चल रहा है। उसके बाद देखेंगे तो नोटिफिकेशन को रद्द करने को लेकर चल रहा है। सबसे अधिक केस की मैं बात कर रहा हूं। खैर चलिए हम आते हैं अपने टू द पॉइंट के ऊपर। देखिए चीफ जस्टिस के बेंच में ये केस चल रहा है। चीफ जस्टिस डबल बेंच को कहा जाता है, यानी कि आप अगर सिंगल बेंच में हारते हैं तो उसके बाद डबल बेंच में जाते हैं। जैसे कि 101 जो पेटिशनर का जो जजमेंट पिछले दिनों आया है, वो 101 पेटिशनर वाले में बिहार सरकार शिक्षा विभाग जो है वो अनिल कुमार जी के बेंच में था। अनिल कुमार जी ऐसे भी जो है वो जो है जज महोदय हैं। तो महोदय जो अनिल कुमार जी हैं उन महोदय के बेंच में जो था वो हर वक्त जो है वो विभाग के और गवर्नमेंट के खिलाफ ही डिसीजन देते। ज्यादातर जो है युवाओं के फेवर में या फिर ज्यादातर वो पब्लिक के फेवर में ही जजमेंट उनका आता है। तो वो सिंगल बेंच गवर्नमेंट छोड़ते हुए डबल बेंच में चले गए। यानी कि चीफ जस्टिस के बेंच में जो है विभाग अभी जा चुकी है। 101 पेटिशनर वाला मैटर को लेकर मैं बात कर रहा हूं। ओके, उसके बाद एक 24 पेटिशनर को लेकर एक जजमेंट आया। उसके बाद न जाने प्रत्येक दिन सप्लीमेंट्री को लेकर जो है वो केस पे केस हो रहा है। आज भी मुझे जहां तक मालूम है कि आज भी 2-2 जगह फाइल हो रहा है, 2-2 लोग वकील लोग फाइल कर रहे हैं। तो आप लोग अभी भी उनसे जाकर जुड़ सकते हैं। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, आप लोग का अभी भी पूछा जा रहा था तो जुड़ सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में आपका उनका कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा, आप लोग जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर स्क्रीन पे भी नंबर मिल जाएगा। देखिए ये जो चीफ जस्टिस के बेंच में जो सुनवाई चल रहा है, ये पता है किस चीज के ऊपर चल रहा है? आपको जानकर आश्चर्य होगा और हो सकता है कि इसके कारण भी आपका रिजल्ट में डिले हो रहा होगा। हो सकता है, आपको मान तो सकते हैं ना भैया। मैं इसलिए बात बोल रहा हूं क्योंकि एक तरफ ये तो कहा जा रहा है कि रोस्टर क्लियर नहीं हुआ है, और कुछ दिन पहले यह भी कहा गया था कि रोस्टर क्लियर हो गया है, वही विभाग की तरफ से। और फिर बाद में कहा जाता है प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा कि रोस्टर क्लियर नहीं हुआ है। साथ ही हम जो वैकेंट जो सीट है, जो भी बैकलॉग जो सीट है, हम बैकलॉग सीट नहीं जोड़ेंगे, यह भी जिक्र किया गया था। लेकिन अभी खबर आ रहा है कि कुछ बैकलॉग भी जुड़े। मतलब क्या बोल रहा है विभाग आयोग, क्या नहीं बोल रहा है, इसका कोई ठौर ठिकाना ही नहीं है। ये बात देखिए ध्यान से, एक एक पॉइंट आपको समझने की आवश्यकता है।
ये ऐसा तो नहीं कि कहीं आपको गोल गोल घुमाया जा रहा है, कभी देंगे कभी नहीं देंगे, कभी देंगे कभी नहीं देंगे। कहा जा रहा था कि बैकलॉग देंगे, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि बैकलॉग सीट को हम इस टीआरई 3 में नहीं जोड़ेंगे। अभी जानकारी मिली है कि हो सकता है कि कुछ सीट जुड़ सकता है बैकलॉग में। जब मुख्यमंत्री की तरफ से एक प्रश्न किया गया, जो मैं कल वीडियो बनाया था कि मुख्यमंत्री सचिवालय की तरफ से एक प्रश्न किया गया, बीपीएससी से पूछा गया कि जिस प्रश्नों पे चैलेंज किया गया था उसका क्या कुछ किया गया है, फाइनल आंसर की में सुधार क्यों नहीं किया गया। ये मैं नहीं, मुख्यमंत्री सचिवालय की तरफ से बीपीएससी से पूछा गया है कि अगर गलती है तो आपने सुधार क्यों नहीं किया, और जो गलत प्रश्न है, गलत आंसर है, उसको करेक्ट करके आपने सुधार क्यों नहीं किया। ऐसा प्रश्न किया गया था मुख्यमंत्री सचिवालय की तरफ से। तो चलिए हम फिर से आते हैं अपने हाई कोर्ट वाले मुद्दा पे। चीफ जस्टिस के जो बेंच में है भैया, वो केस है आपका, जानते हैं क्या है, आरक्षण के मुद्दा पे केस है। ये कोई नहीं बताएगा, ये सब कुछ अंदरूनी बातें चल रही है, आप लोग को कोई नहीं बताएगा। हकीकत में बता दे रहा हूं आप लोग को। अब ये मत बोलिए कि विक्की जी को रिजल्ट से दिक्कत है, नहीं भैया, हकीकत जानने की क्षमता रखिए कि आखिर डिले जो हो रहा है इसका कारण क्या है, आखिर ये जो रिजल्ट आने में समय जो लग रहा है इसका क्या कारण है। तो देखिए, चीफ जस्टिस के बेंच में रोस्टर को लेकर जो है आरक्षण को लेकर केस चल रहा है। रोस्टर यानी कि नोटिफिकेशन में जिस प्रकार का आरक्षण का जो जिक्र किया गया है वो सही नहीं है। हॉरिजॉन्टल के जगह वर्टिकल, वर्टिकल के जगह हॉरिजॉन्टल दिया गया है, इसी को लेकर केस चल रहा है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इसीलिए ये सिंगल बेंच में सुनवाई नहीं हो रहा है। ध्यान से सुनिएगा, पटना उच्च न्यायालय की तरफ से जवाब मांगा गया है। 25 तारीख को सुनवाई हुआ है, जिसमें कहा गया है शिक्षा विभाग को कि 2 हफ्ता के अंदर तुम जवाब तलब करो कि तुम नोटिफिकेशन में गलती होने के बावजूद कैसे टीआरई 3 की बहाली कर रहे हो। टीआरई 1 और 2 पे भी चैलेंज किया गया कि जब नोटिफिकेशन ही गलत था तो वही नोटिफिकेशन पे 1, 2 भी बहाली हुआ तो 3 हो रहा है, तो कैसे हो रहा है। तो स्पष्ट तरीका से कहा गया कि भैया जब 1, 2 की बहाली चल रहा था तो उस वक्त आप लोग कहाँ थे, तो 1, 2 का मैटर ही खत्म हो जाता है। अब आता है 3 का मैटर, तो 3 क्या अभी बहाली हुआ ही नहीं है, इसीलिए जवाब तलब किया गया कि 1, 2 की चलिए मैं मानता हूं कि बहाली हो गया, आप गलत नोटिफिकेशन पर बहाल कर दिए, लेकिन टीआरई 3 का तो अभी तक रिजल्ट भी नहीं आया है, तो ये तो बहाली ही नहीं अभी हुआ है। आप कैसे ये किए हैं, गलत नोटिफिकेशन पे कैसे बहाल कर रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिए क्या कुछ चल रहा है। ये कोई नहीं बताएगा भैया, कोई बताएगा ही नहीं। क्यों नहीं बताएगा मालूम है, क्योंकि आप लोग जो हैं उसको गलत कमेंट करेंगे कि भैया सामने वाला को रिजल्ट से दिक्कत। अरे यार, हकीकत सुनने की क्षमता रखो। हमारे और आपके कहने से अगर रिजल्ट आ जाए, हमारे आपके कहने से अगर 2 लाख नौकरी युवाओं को मिल जाए तो इससे बेटर क्या ही हो सकता है। तब तो मैं प्रत्येक दिन कहूँगा नीतीश कुमार जी को एक वीडियो बना के कि नीतीश कुमार जी आप 5 लाख आज नौकरी बांट दीजिए, नीतीश कुमार जी कल इतना नौकरी बांट दीजिए। मेरे कहने से कुछ होगा नहीं, हकीकत जो है सुनने की क्षमता रखिए। और यही चल रहा है पटना उच्च न्यायालय में। आपको सही जानकर आश्चर्य होगा, आपके संज्ञान में अगर कोई जो भी है इस प्रकार की जानकारी रखने वाले व्यक्ति हैं तो जरूर आप लोग जानकारी रखिएगा। और इसके बारे में आप लोग को और कुछ डीपली एकदम अंदर की बात चाहिए तो मैं एडवोकेट के साथ भी आप लोग को दिखलाने का प्रयास करूंगा।